नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जुलाई में 3% बढ़ेगा डीए, सितंबर से इतना मिलेगा एरियर। 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, इसके आंकड़े सामने आ गए हैं। जनवरी से मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। योगी सरकार 15 जुलाई तक देगी फ्री राशन, जानिए क्या है मुफ्त में गेहूं और चावल मिलने का नियम। राज्य सरकार जुलाई में अब तक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के 3,35,91,030 लोगों को 1,84,956.311 मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया है। सरकार की योजना के तहत 14,83 लाख से अधिक लोगों को राशन का वितरण किया जाना है। 15 जुलाई तक चलने वाले राशन वितरण कार्यक्रम में प्रदेश भर में अंत्योदय के 31,63,397 और पात्र गृहस्थी के 3,04,27,633 राशन कार्ड के लाभार्थियों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। अगले 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक करें कहां नहीं होंगे कामकाज। आने वाले 12 दिन में सबसे अधिक बैंकों की छुट्टियां पड़ रही हैं। इस शनिवार से अगले कुछ दिनों तक अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको अगले हफ्ते कोई बैंक से संबंधित काम है तो ब्रांच में जाने से पहले आपके लिए यह जरूरी है कि आप इन छुट्टियों के बारे में डिटेल में जान लें ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। बता दें, जुलाई में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। कल यानी शनिवार को सेकंड सैटरडे के चलते 10 जुलाई को बैंकों में अवकाश है और 11 और 18 जुलाई को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा सोमवार से लेकर अगले शनिवार तक कुल 9 दिन त्योहार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। हालांकि 15 जुलाई को कोई छुट्टी नहीं है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों की छुट्टियां अलग अलग राज्यों के हिसाब से तय होती हैं, इसलिए जिन राज्यों में छुट्टियां तय की गई हैं सिर्फ उन्हीं राज्यों में बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। ऐसे छात्र वेबसाइट पर नहीं देख पाएंगे अपने यूपी बोर्ड के नतीजे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह में घोषित होने वाला है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल इस बार परीक्षा रद्द कर दी गई थी, इसलिए स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर नहीं मिले थे। ऐसे में बिना रोल नंबर के रिजल्ट देखना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जिन स्टूडेंट्स के पास नामांकन और रजिस्ट्रेशन संख्या है वो तो नतीजे देख सकेंगे, लेकिन जिनके पास ये दोनों नहीं है उन्हें अपने स्कूल जाकर ही रिजल्ट पता करना होगा। इस मामले में बोर्ड की तैयारी भी पूरी है। बोर्ड स्टूडेंट्स का ब्यौरा लगातार सही कर रहा है, जिससे रिजल्ट जारी करते समय किसी प्रकार की समस्या ना आए। योगी सरकार 11 जुलाई को घोषित करेगी जनसंख्या नीति, जानिए क्या होगा खास। योगी सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने जा रही है। इसमें मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर को कम करने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता के प्रयास की जरूरत है। मुख्यमंत्री के सामने जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया गया। नीति के तहत वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता, बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नवीन नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। दोहराई गई पुरानी कहानी, भाजपा की धमाकेदार जीत, विपक्ष को नहीं मिले प्रत्याशी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी पुरानी कहानी दोहराई गई। भाजपा की ताकत के सामने विपक्ष ने फिर हथियार डाल दिए। 6 ब्लॉक में तो विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी ही मैदान में नहीं आया। नतीजा, भाजपा ने धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है। पहली बार भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 12 में से 6 पदों पर निर्विरोध जीत दर्ज की। पप्पू यादव बोले, बाबू अखिलेश यादव जी आपसे ना हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन को लेकर हुई हिंसा पर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला। पप्पू यादव ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि अखिलेश बाबू आपसे ना हो पाएगा। सड़क पर संघर्ष, इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। पप्पू ने आगे लिखा कि एक बहन का बीच सड़क पर चीर हरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूँ, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं।
पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती बीजेपी से ज्यादा एसपी पर हमलावर, पूछा अब कहां गया हल्ला बोल तेवर। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर बीजेपी सपा के बीच छिड़े घमासान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों दलों पर हमला बोला है। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी ने इसी तरह की आशंका के चलते यह चुनाव नहीं लड़ा। मायावती ने ट्वीट के जरिए सपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में भी ऐसा ही होता था, इन्हीं वजहों से बसपा ने यह चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिया, बगैर उनके पार्टी सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनका हल्ला बोल तेवर कहां गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, आज ठंडी कच्चे तेल में फिर लौटी तेजी। इस हफ्ते में 5% टूटने के बाद कच्चे तेल में फिर तेजी लौट आई है। हालांकि आज देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग शांत है। आज यानी शुक्रवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बावजूद दोनों ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के श्री गंगानगर में है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर होगी राहत की बारिश, बिहार यूपी में भी बरसेंगे बादल, जाने मौसम का हाल। मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर में जारी गर्मी के बीच आज भी राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होगी। वहीं बिहार में भी बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के भी रामपुर समेत कई इलाकों में आज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, केरल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आज मध्य से लेकर भारी बारिश की संभावना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।